मुलाकात होती है विकास सर से, तो उनकी बातों के अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी बड़ी सोच है कि उनकी बातें सुन के ही मैं मेरे अंदर एक कहते हैं ना ब्लड सर्कुलेशन ना भागने लग जाता है। और उनका जो ऑरा है, उनका जो ऑरा इतना अच्छा ऑरा है उनका, इतना पॉजिटिव ऑरा है कि उस ऑरा के अंदर आने से ही हम लोग हमारी जो सोच है ना वो बदल जाती है, हमारी सोच चेंज हो जाती है। तो अगर हम कुछ ऐसा-वैसा सोच रहे होते हैं, तो ऐसा-वैसा सोचने के बजाय हम ये सोचते हैं कि भई अब हमें बहुत अच्छा करना है। तो अभी पैनल में कुछ लोग नहीं है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो आप देखते रहिए कि आपकी टीम में ऐसा कौन-सा व्यक्ति है जो 7 स्टार है और पैनल में नहीं है, आप उसे इनवाइट कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर ली जिन्योन सर जिन्होंने ये खूबसूरत अपॉर्चुनिटी हमें दी है। इतना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो एक आम आदमी की लाइफ को चेंज कर सकती है। तो जितना भी मैं थैंक्स कहूँ, बिग बिग थैंक्स कहूँ मिस्टर ली सर का उनके लिए। क्योंकि वो इस बिजनेस को बड़े बड़े कॉर्पोरेट में ले जा सकते थे, टेलीविजन में एड दिखा सकते थे, और जिस तरह से दुनिया के बहुत सारे लोग हर महीने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो भी कॉर्पोरेट के माध्यम से टेलीविजन में एड देने के माध्यम से वो करोड़ों रुपए कमा सकते थे महीने का। लेकिन उन्होंने उन लोगों को नहीं चुना, उन्होंने हमें चुना, हम जैसे आम लोगों को चुना, जिससे कि हम जैसे आम लोगों को एक मौका मिल पाए कि हम लोग भी अपनी जिंदगी बदल पाए। तो यहीं के माध्यम से मेरी लाइफ चेंज हुई है, त्यांश के माध्यम से। तो जितना भी थैंक्स कर सके हम मिस्टर ली सर का, वो बहुत ही कम है। वो इस बिजनेस के हमारे कहते हैं ना फादर ऑफ बिजनेस है। त्यांश के जो जन्मदाता है वो मिस्टर ली सर हैं। और साथ ही साथ मैं त्यांश इंटरनेशनल मैनेजमेंट का थैंक्स कहना चाहूंगा, एंड त्यांश इंडिया मैनेजमेंट का भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में बहुत ही जबरदस्त माहौल बना दिया है त्यांश इंडिया का। और एक समय था दोस्तों कि जब त्यांश इंडिया में कोई ब्रॉन्ज लाइन नहीं बन पाता था, ब्रॉन्ज लाइन यानी वर्ल्ड की रॉयल्टी में नहीं आ पाता था। तो एक समय ऐसा आया कि ब्रॉन्ज लाइन की बाढ़ आ गई, फिर एक समय ऐसा आया कि सिल्वर लाइन की बाढ़ आ गई, एक समय ऐसा आया कि गोल्ड लाइन की बाढ़ आ गई, स्टार गोल्ड लाइन की बाढ़ आ गई, और एक समय अब ऐसा आ गया है कि डायरेक्टर्स, जो त्यांश के डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स पे डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स पे डायरेक्टर्स बने जा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है त्यांश इंडिया के अंदर, जब त्यांश इंडिया में ऑनरी डायरेक्टर्स की बाढ़ आने वाली है। तो आप रेडी रहिए, अपनी बेल्ट को बांध लीजिए। दिस इज अ वेरी गोल्डन टाइम कि त्यांश इंडिया में अब बाढ़ आने वाली है ऑनरी डायरेक्टर की, यानी 50 लाख रुपए महीने की इनकम उससे ज्यादा होने की। और वो कोई और नहीं है, इस बाढ़ को लाने वाले आप सभी लोग हैं दोस्तों। वो जो त्यांश इंडिया की बाढ़ आएगी, उस बाढ़ को लाने वाले कोई और नहीं है, वो डायरेक्टर की बाढ़ लाने वाले आप सभी लोग हैं। तो आप सभी लोगों को मैं एक बार दिल से बधाई देना चाहता हूं कि आपका जो चुनाव है, आपका जो सिलेक्शन है त्यांश को लेके, वो सबसे बढ़िया है, सबसे जबरदस्त है। और साथ ही साथ में मिस्टर वाईटी जो हमारे इंडिया के कंट्री मैनेजर हैं, उनको भी थैंक्स कहना चाहता हूं, क्योंकि जब से वो आए हैं, जब से वो लगे हुए हैं, प्रोडक्ट्स को लेके लगे हैं और सिस्टम को लेके लगे हैं, हर चीज, चाहे वो हमारा कन्वेंशन है, चाहे हमारी मीटिंग्स है, सब चीजों को लेके लगे हैं। खुद भी वो पर्सनली पर्सनली ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी उन्होंने 6 दिन निकाल के हेल्थ कोच की ट्रेनिंग दी है, और जबरदस्त ट्रेनिंग दी है। मैं मतलब आपको बता नहीं सकता कि शब्दों में कि उनकी नॉलेज कितनी अच्छी है। और उनकी जो ट्रेनिंग मार्वलेस थी, मार्वलेस ट्रेनिंग। और उसी ट्रेनिंग का अभी आपने एक जलवा देखा मिस्टर राहुल सिंह जी के द्वारा। उन्होंने 6 के 6 मॉड्यूल आपको दिए जूम पे, और ऐसे दिए कि वो वेल ट्रेंड थे। उनको मतलब ये नहीं कह सकता था कि कोई पहली बार उन्होंने इस तरह की ट्रेनिंग दी है। तो बहुत अच्छी उन्होंने प्रैक्टिस की और हमें डिलीवर किया। आई वुड लाइक टू थैंक्स
ऑल्सो मिस्टर राहुल जी, जिन्होंने इतनी ग्रैपिंग की, ग्रैपिंग पावर बहुत अच्छी है, और वहां से सीख के हेल्थ कोच की ट्रेनिंग आपको दी है। अब आपकी पकड़ कितनी है ये आपके ऊपर है। तो उन्होंने एक बार देखा और उन्होंने आपको ट्रेनिंग दे दी। आप देखने के बाद कितने लोगों को ये ट्रेनिंग देते हैं और इसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो वंस अगेन बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर वाईटी का, जिन्होंने इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी। और साथ में बहुत बहुत बड़ा थैंक्स मैं कहना चाहूंगा मिस्टर विकास वर्मा जी को, जो डीजीएम है। डीजीएम यानी डिप्टी जनरल मैनेजर हैं तेयांस इंडिया के। और जब से वो पिछले 4-5 साल से आए हैं, तो जिस भी डेजिनेशन पे वो थे, ब्रांच मैनेजर थे, तो उनको 3 ब्रांच मिल गई, 3 ब्रांच मैनेजर के वो ब्रांच मैनेजर बन गए। उन्होंने 3 ब्रांच मैनेजर को संभालना शुरू किया, अपना बेस्ट डिलीवर करते गए। फिर उनको कंपनी ने आरएसएम बनाया, रीजनल सेल्स मैनेजर बनाया, और वो रीजनल सेल्स मैनेजर बने, एक रीजन के फिर 2 रीजन के बने, और उसमें भी उन्होंने बहुत अपना बेस्ट डिलीवर किया। और आज मिस्टर विकास वर्मा जी तेयांस में डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। यानी मिस्टर वाईटी के बाद अगर इंडिया में कोई सेकंड नंबर पे पोजीशन पे है मैनेजमेंट में, तो वो मिस्टर विकास वर्मा जी हैं। और इतना एफर्ट डाल रहे हैं अभी तेयांस मार्केट के ऊपर, इस मार्केट को बढ़ाने के ऊपर, कि बैक टू बैक वो हमारे साथ मीटिंग्स में, कन्वेंशन में और बीबीएस में रहते हैं, ट्रेनिंग में रहते हैं। साथ के साथ प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इस समय। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पाइप आ चुके हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, पाइपलाइन में है। इवन आपको कुकिंग ऑयल आ रहा है कोकोनट का, आपको हाइजीन वॉश आ रहा है जैसे वी वॉश होता है, फेस वॉश आ रहा है, आपको क्रीम आ रही है, और भी बहुत सारी चीजें अभी पाइपलाइन में आपके लिए आने वाली है। और इतना एफर्ट कर रहे हैं अभी जब से वो डिप्टी जनरल मैनेजर बने हैं, कि 3 मार्च को वो चंडीगढ़ से अपने घर से निकले हैं, और आज भी वो अपने घर नहीं पहुंचे, 1 महीने से ज्यादा हो गया। इन बिटवीन उनके वाइफ का बर्थडे था, शायद 28 या 29 तारीख को था, मे बी, मुझे ध्यान नहीं है डेट। और अपने वाइफ के बर्थडे में चंडीगढ़ तक नहीं गए, क्योंकि वो मिस्टर वाईटी के साथ लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। पहले वो दिल्ली आए, फिर कोलकाता गए, फिर कोलकाता से दिल्ली आए, फिर कश्मीर गए आपके लिए होटल बुक करने, फिर गोवा जा रहे हैं आपके लिए, वहां पे 16 को आपके 8 स्टार जो भी वहां पे गोवा टूर वालों की ट्रेनिंग है। फिर बॉम्बे गए, बॉम्बे से गुजरात गए, गुजरात से अभी 2 दिन उन्होंने ट्रेनिंग ली है रमाडा में, अरविंद कुमार पांडे जी की टीम की। फिर उसके बाद अभी वो दिल्ली है, अभी दिल्ली से भी वो, उनका अभी हेल्थ अच्छी नहीं है इस समय, फिर भी वो कहीं गए। तो मैं ये देख रहा हूँ उनके जो एफर्ट है तेयांस इंडिया मार्केट में, वो इस तरह से है कि आने वाले समय में ऑनर डायरेक्टर की बाढ़ आने वाली है। तो इस बाढ़ में हम सभी लोग शामिल रहेंगे, और ऑनरी डायरेक्टर कोई और नहीं बनने वाला, वो आप ही लोग बनेंगे। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक्स मेरी जो प्यारी प्यारी टीम है, यानी आप सभी लोग, यू ऑल आर डायमंड लीडर्स। आप जबरदस्त लीडर हैं, आप डायमंड लीडर हैं। हर व्यक्ति के अंदर इतनी जबरदस्त क्वालिटी है कि अगर आप अपनी शक्ति को पहचान लें, तो हम तेयांस इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 बना दें। तो मैं चाहूंगा एक बार आप सभी लोगों के लिए क्लैपिंग, कि यू ऑल आर द बेस्ट। एंड ऑल्सो और जो मेंटर्स हैं, हमारे जितने भी मेंटर्स हैं, उनका भी मैं थैंक्स कहूंगा, जिनकी गाइडलाइन में हम लोगों ने इतना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। अभी पिछले 10.5 साल के करियर में, मेरा जो करियर रहा है यहाँ पे, अभी मेरी जो भी 75-80 करोड़ की सेल होगी या उससे ज्यादा की करोड़ सेल होगी, मैंने देखा नहीं है। नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट 35,000 लोगों का नेटवर्क मेरे टीम में बिल्ड हुआ है। और हमने अपने कंधे पर रख के बंदूक चलाई है दोस्तों शुरू से। और हमने खुद के ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं, खुद के सेमिनार प्रोग्राम किए हैं, खुद के इवेंट्स किए हैं, खुद के बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, लंच के साथ किए हैं, डिनर के साथ किए हैं, रिकग्निशन के साथ किए हैं। और अभी आपने एक जो वीडियो देखी थी, ये जिम कॉर्बेट की थी, और उसका एक नजारा था ये छोटा सा। ये कोई और नहीं है जिन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोग्राम शाह ऑडिटोरियम में किए हैं, मेट्रो गिल में किए हैं, और आपका रीति रिवाज बैंकेट हॉल में किए हैं,
हॉलीडे इन होटल के अंदर किए हैं, सेक्टर 15 रोहिणी में, पता नहीं कहाँ 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 हमने इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। ये कोई और नहीं है दोस्तों, ये आप है, ये आपकी शक्ति है, ये आप ही थे जिन्होंने मिल के इतने बड़े प्रोग्राम किए हैं। और ये तो ट्रेलर है, अभी आपने जो जिम कॉर्बेट का अभी आपने वीडियो देखा, ये एक ट्रेलर है। अभी हमने हमने मजाक मजाक में, अभी वी आर नॉट सीरियस दिस टाइम, या हम पहले भी सीरियस नहीं थे, हमने मजाक मजाक में 2 बार जिम कॉर्बेट में आरटीपी की है, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम किए। हम यहाँ से बस को ले जाते थे और वहां पे हमने 2 बार प्रोग्राम कर दिया, और आप लोगों के साथ बहुत आपका सहयोग था उसके अंदर, और पता भी नहीं चला कि हम किस तरह से गए। 2 दिन हमने वहां पे ट्रेनिंग की, 2 दिन हम घूमे, खाए पिए, जंगल सफारी करके आए, और हर किसी ने वो 2 दिन अपनी जिंदगी को जिया। और इसके अलावा हमने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स किए हैं जिसके मेरे पास यादगार हैं, वीडियो है। और अभी हम कोलकाता होके आए हैं, हम जो 35-40 लोग थे कोलकाता में गए थे, जो ट्रेन थी हमारी दोस्तों, वो 4 दिन का जो सफर है ट्रेन का, मैं लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता। इतना मेमोरेबल है, इतना यादगारेबल है, मैं आपको बता नहीं सकता, कि वो हमेशा याद करने लायक है। हम 4 दिन, वैसे तो हमारे पास टाइम नहीं रहता, हम कहीं ना कहीं सभी लोग अपनी अपनी टीम के साथ अपनी अपनी मीटिंग में बिजी होते हैं, लेकिन ये 4 दिन हम कंबाइंड एक ही ट्रेन के अंदर साथ में थे, क्योंकि उस ट्रेन से कोई उतर के नहीं जा सकता था। ये ट्रेन दिल्ली से, वो लखनऊ से कोलकाता जा रही थी, और इसके बीच में हम लोगों का कोई स्टेशन नहीं था, हमें कोलकाता जाना था और कोलकाता से वापस आना था। तो ये 4 दिन हमने इतने अच्छे बिताए, हमने बहुत कुछ सीखा वहां पे, जब हम कन्वेंशन में गए आपस में बहुत कुछ सीखा, हमने एक दूसरे से सीखा, और साथ में हमने वहां पे बहुत सारे अंताक्षरियां खेली, गेम खेले, डांस भी हुआ, और हमारे सुंदर लाल शर्मा जी हैं, उनका जन्मदिन भी वहां पे मनाया गया। तो ये सब जो चीजें थी, ये बहुत ही जबरदस्त चीजें थी हमारी लाइफ की, और हम इसको कभी भी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है, ये लीडर्स ट्रेनिंग है, कोर मीटिंग है, और ये लीडर्स के लिए ही है, यानी यू ऑल आर द लीडर्स। आप कोई 3, 4, 5, 6 स्टार नहीं है, आप सभी लोग जबरदस्त लीडर हैं। और ये ट्रेनिंग जो है दोस्तों, ये जबरदस्त लीडर्स के लिए ट्रेनिंग है, जो आज की ये जो ट्रेनिंग है, या इसको हम मीटिंग कह सकते हैं, जिसमें हमारे साथ अभी कुछ देर में हमारे जो डीजीएम है मिस्टर विकास वर्मा जी, वो भी शामिल होंगे, और वो भी हमारे साथ बात करेंगे। तो उससे पहले मुझे ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपनी टीम के डायमंड लीडर्स के साथ बात करूं। तो अब जाने अनजाने दोस्तों, आपने कहानी सुनी होगी कि एक राजा होता है, और वो अपने राज्य में अनाउंसमेंट करवा देता है कि भाई मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, तो आप इस दिन आ जाइए, और शादी के लिए कंपटीशन है, उस कंपटीशन में जो जीतेगा उससे मैं अपनी लड़की की शादी कराऊंगा। तो सारे लोग राजा के दरबार में आ जाते हैं अपने राजकुमारी से शादी करने के लिए। तो जब वो कंपटीशन चालू होता है कि भाई सामने एक तालाब है, इस तालाब को आपको पार करके उस तरफ जाना है, और जो उस तरफ जाके जिंदा सबसे पहले आएगा उसकी मैं अपनी लड़की से शादी कर दूंगा, राजा ये बोलता है। तो सारे लोग बड़े एक्साइटमेंट में होते हैं, बड़े खुश होते हैं, सूरवीर होते हैं, योद्धा होते हैं, सूरमा होते हैं, सब कहते हैं ये तो हमारे चुटकियों का काम है, इस तालाब को पार करके हम राजकुमारी से शादी करके राजा बन जाएंगे। तो जैसे दोस्तों कंपटीशन स्टार्ट होता है, सभी लोग तालाब की तरफ भागते हैं, जैसे वो तालाब में कूदने वाले होते हैं, वो वहीं पर रुक जाते हैं, और वो क्या देखते हैं, और वो ये देखते हैं कि उस तालाब में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, सांप है, बिच्छू है, ये बहुत सारे थे उस तालाब के अंदर। तो लोग ये सोचते हैं कि हम इस तालाब को तो पता नहीं पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, राजा की लड़की से शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन ये मगरमच्छ हमें खा जाएंगे, ये सांप हमें डस लेंगे और हम मर जाएंगे, और कोई भी उस तालाब के अंदर नहीं कूदता दोस्तों। इसी बीच में, उसी सन्नाटे के अंदर, एक पतला सा दुबला सा लड़का उस तालाब में कूदता है, और बड़ी तेजी से हाथ पैर मारता हुआ मारता हुआ मारता हुआ उस तालाब को पार करके उस साइड निकल जाता है। तो सारे लोग खुश हो जाते हैं, सारे लोग तालियां बजाते हैं, और उस लड़के को स्टेज पे ले जाते हैं,
और सारे लोग कहते हैं भैया ये इस लड़के ने तो कमाल कर दिया। तो उस समय क्या होता है, बहुत बड़े बड़े वहां पे प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, वो सब लोग कहते हैं कि भाई एक बात बताओ, अब तो तुम बहुत खुश हो गए, तुम्हारी तो राजा के लड़की के साथ शादी होने वाली है, तुम तो खुद राजा बन जाओगे। और वो लड़का कुछ नहीं कहता। फिर कोई कहता है यार तुम एक बात बताओ, इतने सारे सूरवीर योद्धा थे, वो तो नहीं तालाब में कूद पाए, आप कैसे कूद गए, आपने बहादुरी का काम कैसे किया। वो कुछ नहीं बोलता है। जब बहुत सारे लोग उससे बहुत तरह के सवाल कर रहे होते हैं, तो वो ये कहता है कि भाई सारी बात छोड़ो, मैं तो अभी भी कांप रहा हूं, मेरी तो हालत खराब है, मुझे ये बताओ मुझे तालाब में पीछे से धक्का किसने दिया। तो दोस्तों, धक्का किसी ने भी दिया, लेकिन उस बंदे ने उस तालाब को पार कर दिया, क्योंकि उस बंदे के अंदर वो एबिलिटी थी, वो क्वालिटी थी, लेकिन उसको उसकी क्वालिटी का एहसास नहीं था। उसको मालूम नहीं था कि ये काम वो कर सकता है। जब किसी ने धक्का दिया तो वो तालाब पार कर गया। और फायदा किसका हुआ? धक्का खाने वाले का फायदा हुआ। इसी तरह दोस्तों, इस बिजनेस में भी हमें किसी ना किसी ने धक्का दिया है। मेरे ख्याल में हम इस 31 लोगों के अंदर कोई ऐसा आदमी होगा जिसने इस काम को अपनी मर्जी से चुना है। लेकिन मैंने इस काम को अपनी मर्जी से चुना है सर, क्योंकि मैं पहले से इस काम को कर चुका हूं और मुझे पता था कि इस काम में ही मेरी लाइफ चेंज होगी। तो मैंने इस काम को अपनी मर्जी से चुना है। लेकिन शायद हम में से कोई हो जो इस काम को अपनी मर्जी से चुना हो, क्योंकि ज्यादातर लोग कैसे आते हैं, किसी के बुलाने से आते हैं, किसी को ऑब्लाइज करने से इस बिजनेस में जुड़ जाते हैं, किसी ना किसी के माध्यम से इस बिजनेस में आ जाते हैं। मन की इच्छा नहीं होती, मन की इच्छा होती है डीएम बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, बड़ी जॉब करेंगे, टीचर बनेंगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कोई नहीं चाहता कि आप नेटवर्कर बनो या आप लीडर बनो। लेकिन आपको किसी ना किसी ने कभी ना कभी धक्का दे दिया और उस धक्के को आपने ले लिया। और इस धक्के को लेने में दोस्तों नुकसान नहीं है, आपका फायदा है, अगर आपका नजरिया आप सही रखेंगे तो दोस्तों, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये समझाना चाहता हूं कि अब धक्का तो आपको मिल गया है और आप उस वे पे निकल चुके हैं, आप उस रास्ते पे निकल चुके हैं जहां पे आप एक लीडर बनना चाहते हैं, जहां पे आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, जहां पे आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, जहां पे आप अब तक आपकी पीढ़ियों ने जो नहीं किया आप वो करके दिखाना चाहते हैं, अपने आने वाली जनरेशन की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, और महीने का 10, 15, 20 लाख रुपए आप हर महीना आता रहे, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं। इसीलिए अब आप उस रास्ते पे निकल चुके हैं जिस रास्ते का नाम है लीडर। लीडर यानी आप बनने निकल चुके हैं एक लीडर, एक लीडर। दोस्तों लीडर, लेकिन ये जो आप सोच रहे ना कि मैं 5 लाख 10 लाख पे पहुंच जाऊंगा महीने का, 20 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, मैं एक बहुत बड़ा लीडर बन जाऊंगा, आप सच मानना दोस्तों ये रास्ता आसान नहीं है, ये रास्ता बहुत कठिन है। इस रास्ते पे हर कोई नहीं चल पाता। इसीलिए 95% लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, सिर्फ 5% लोग इस बिजनेस में आगे जा पाते हैं। तो आज जरूरत है हमें सीखने की और हमारी टीम को सिखाने की कि आप उन 5% लोगों में कैसे आएंगे। और आप इस कठिन रास्ते पे निकल गए हैं, आपकी टीम में 20-25 लोग जुड़ गए, किसी की टीम में, किसी की टीम में 50 लोग जुड़ गए, तो हम लोग उसको क्या कहने लगते हैं? लीडर। कि सर आप तो लीडर बन गए, सर आप तो लीडर बन गए। लेकिन आप सच मानना दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना लीडर बनने का, ये बहुत कठिन है। और ये आज जरूरत है हमें समझने की और अपनी टीम को समझाने की कि ये रास्ता आसान नहीं है। हाँ, इस रास्ते पे जब आप मंजिल पे पहुंचेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ियों की लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको पैसिव इनकम आएगी, आपका घर बड़ा होगा, आपकी गाड़ी बड़ी होगी, और आप जबरदस्त जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो 8 स्टार लेवल पे हैं, जिनका जो चेक है वो 1 लाख को क्रॉस कर रहा है। जो ब्रॉन्ज लाइन है उनका जो चेक है 2 लाख को क्रॉस कर रहा है दोस्तों, हमारी टीम के अंदर। और खुद आप देखो, आपके सामने किरण मैम है, जिन्होंने यहाँ से 2 बार गाड़ी अचीव की है। कहाँ, पहले प्रेम नगर में रहती थी किराड़ी में, पिछले 7 साल से रोहिणी में रह रही है, सेक्टर 13 में सोसाइटी के अंदर, और अब उन्होंने अपना 85 लाख रुपए का घर खरीद लिया। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो लीडर है, लीडर जो अगर इस कठिन रास्ते पर चलेगा और आगे निकल जाएगा, और जो हमारा अमीरपुर स्टेशन पे पहुंचेगा ना, उसकी 10वीं पीढ़ी ना कभी गरीब पैदा नहीं होगी, अमीर ही होंगे सब पैदा। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, इट्स वेरी टफ वे। तो आज आपको और आपकी टीम को ये समझने की जरूरत है कि जिस बिजनेस पे हम निकल चुके हैं, जिस रास्ते पे हम निकल चुके हैं, ये रास्ता आसान नहीं है। तो सबसे पहले हम एक दो स्लाइड्स देखेंगे, और स्लाइड्स के माध्यम से हम जानेंगे कि इस रास्ते में कैसी कैसी चुनौतियां हमें आएंगी दोस्तों आगे आने वाले समय में। तो जल्दी से देखते हैं, क्योंकि फिर हम विकास सर को भी इनवाइट करेंगे, वो भी वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमें अपनी टीम को समझाने की जरूरत है कि भाई ये जो आपने रास्ता चुन लिया है, रास्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस रास्ते पे डगमगाना मत, इस रास्ते पे रुकना मत, इस रास्ते पे आगे बढ़ते रहे। तो कुछ एबिलिटीज होती हैं लीडर्स की, उनको चुनौतियां आएंगी, उनको दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों को पार करना पड़ता है लीडर्स को। तो ये अगर आप अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो बहुत पेनफुल सफर है, ये बहुत पेनफुल सफर है। तो लेट्स नो अबाउट द चैलेंजेस ऑन द वे टू बिकम ए गुड लीडर। तो ऐसे क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं लीडर्स का? मतलब आप देख रहे हैं ना, ये जो सबसे बड़ा एरो है ये आप हैं, और जो पूरी पीछे जो सेना है वो आपकी टीम है, ये आप हैं। इस वे पे निकलेंगे तो क्या क्या चैलेंजेस आपके साथ आ सकते हैं? सबसे नंबर 1 चैलेंजेस है दोस्तों, जो आज आपको अपनी टीम को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। पीपल आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल एंड सेल्फ सेंटर्ड। जितने भी लोग हैं, आपने देखा होगा कि जैसे अभी आप कहीं सेमिनार कर रहे हैं और आपके सेमिनार में 100 लोग बैठे हुए हैं, आप हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, और वहीं पे उसी बिल्डिंग के अंदर बाहर आ जाए, वहां पे ऐश्वर्या राय आ जाए, या फिर अमिताभ बच्चन आ जाए, तो आपके सेमिनार में कोई नहीं रुकेगा, सारे लोग वहां पे भाग जाएंगे आपको छोड़ के। तो जो पीपल है वो इलॉजिकल है, अनरीजनेबल है एंड सेल्फ सेंटर्ड है। लोग सिर्फ क्या है, शुरू में वो अपना अपना सोचते हैं, वो किसी और का नहीं सोचते हैं। तो आप लोगों को बुलाते हैं, लोग आते हैं, लेकिन शुरू में उनका कोई रीजन नहीं होता। अब आप ये कहेंगे यार मैं इनको इनके फायदे के लिए बुला रहा हूं, लेकिन ये सब बात को समझ नहीं रहे। तो दोस्तों ऐसा होगा, हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, ऐसा होगा कि आप 10 लोगों को फोन करेंगे तो मेरे ख्याल में 2 या 3 ही आएंगे। अगर आपको 30 लोगों को बुलाना है तो 100 लोगों को कॉल करना पड़ेगा, 110-20 लोगों को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कोई अभी रीजन नहीं है, उनका कोई मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ यहाँ से चेंज होगी। आप उनको बुला रहे हैं अपना बिजनेस प्लान दिखाने के लिए। कुछ लोग आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ लोग आएंगे तो वो मतलब आपको ऑब्लाइज करने के लिए आ जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, लव देम एनीवे, उनको प्यार करो, उन पे गुस्सा मत हो, उनको प्यार करते रहो, उनको बुलाते रहो। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ यू डू गुड पीपल विल एक्यूज यू ऑफ सेल्फिश अल्ट्रेसिस मोटिव। अब आप लोगों के साथ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप उनको बुला रहे हैं, उनकी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, लेकिन जब आप लोगों को बुला रहे हैं तो लोग आपको ये सोचेंगे कि यार इसका ना कोई फायदा है, जब ये 4 बार फोन कर रहा है मुझे। आपका कोई रिश्तेदार भी होगा, आप उसको बार बार फोन कर रहे हैं कि यार तुमको आना है, देखना है, सेमिनार है, ये है, ट्रेनिंग है, तो वो क्या करेगा, आपके दूसरे रिश्तेदार से जब मिलेगा तो बोलेगा कि यार ये ना बार बार मेरे को फोन करता है, मेरे पीछे पड़ा है, जरूर इसका ना कुछ फायदा है। तो दोस्तों, लोग आप लोगों की भलाई के लिए उनको बुला रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं वो उल्टा बोलेंगे। तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि आप ये बोलोगे कि यार
वो मेरे लिए अच्छा नहीं कर रहा तो मैं उसके लिए अच्छा क्यों करूं। डू गुड एनीवे, वो कुछ भी करेंगे, आपके आलोचना करेंगे पीछे से, आप अपना काम करते रहो और उनके लिए अच्छा करते रहो। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई कि मैं उनको क्यों बुलाऊं, वो मेरी बात नहीं मान रहे या वो मेरी आलोचना कर रहे हैं, तो दोस्तों ये ऐसा हो जाएगा कि जब वो आपके लिए अच्छा करेंगे तो ही आप उनके लिए अच्छा करेंगे। तो ये एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी कि जब वो मेरे लिए अच्छा करेंगे तो मैं उसके लिए अच्छा करूंगा, मेरे लिए अच्छा बोलेंगे तो मैं उसके लिए अच्छा काम करूंगा। तो दिस इज ट्रांजैक्शन। लेकिन हमें ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए, हमें ट्रांसफॉर्म चाहिए। हमें अपने आप को चेंज करना है, हमें अपने आप को चेंज करके और अपनी टीम को भी बदलाव में लाना है। जो हम करेंगे वही हमारी टीम करेगी। तो डू गुड एनीवे, अगर आपसे कुछ ऐसा कोई सोचता है आपके बारे में तो भी आप उसके लिए सही करो। और फोकस कहाँ के पे करना है, आपको सेमिनार ट्रेनिंग उनके लिए प्रोवाइड करते रहना है, उनको बुलाते रहना है, उनको अच्छा करते रहना है। तीसरा पॉइंट है, इफ यू आर मोर सक्सेसफुल देन मेनी ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स। इफ यू आर मोर सक्सेसफुल देन मैनी ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स, अगर आप अपने बहुत सारे ऐसे दोस्त या रिश्तेदारों से ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं जो आपके खास है, यू विल विन फॉल्स फ्रेंड एंड ट्रू एनिमीज। अगर आप अपने रिश्तेदारों से और दोस्तों से ज्यादा सफल हो जाएंगे तो आप लाइफ में क्या जीतने वाले हैं, आप फॉल्स फ्रेंड यानी झूठे मित्र और सच्चे दुश्मन जीतने वाले हैं। तो दोस्तों आपको तो ये बात सुन के फिर तो आपको सक्सेसफुल होना ही नहीं चाहिए, आपको इस वे पे जाना ही नहीं चाहिए, आपको तो ये रास्ता ही छोड़ देना चाहिए। ये तो बड़ा कठिन काम है कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से, क्लोज फ्रेंड से, तो आप क्या पाएंगे कि झूठे मित्र आपके बढ़ेंगे और सच्चे दुश्मन आपके बढ़ जाएंगे। बट आपको क्या करना है, डोंट फील बैड, गो फॉर सक्सेस एनीवे। आपको इसको बुरा नहीं मानना, आपको फिर कहा जाना है, सक्सेस की तरफ बढ़ते जाना है। नंबर 4, द गुड दैट यू डू टुडे पीपल विल बी फॉरगेटन टुमारो। आज आप लोगों के लिए कितना भी अच्छा कर लो, आप लोगों के लिए कुछ भी कर लो, आप लोगों को अपना ना, क्या कहते हैं, दिल निकाल के दे दो उनके हाथ में, आप कुछ भी कर लो, ये लोग ना आपको कल भूल जाएंगे। आपके खुद के रिश्तेदार, आपके घर के लोग, आपकी टीम के मेंबर, आप कितना भी कुछ कर लो, आप इनके लिए कितना सुबह शाम रात दिन रात मीटिंग कर लो, 10 बार जाओ, 20 बार जाओ, 100 बार जाओ, लेकिन एक दिन ये सब लोग ना आपको भूल जाएंगे। द गुड द गुड दैट यू डू टुडे, जो आज आप अच्छा करें, पीपल विल बी फॉरगेटन टुमारो, ये लोग ना आपको भूल जाएंगे। तो आपको क्या अच्छा करना चाहिए जब ये लोग भूल ही जाएंगे। दोस्तों डू गुड एनीवे, फिर भी आपको अच्छा करते रहना है। क्यों? क्योंकि आपने क्या चुना है कि आप एक लीडर बनेंगे। तो अगर आपने जब चुन ही लिया लीडर बनना, तो लीडर के रास्ते में ये सब चीजें तो आएंगी ही आएंगी। तो अगर आपने चुन लिया है कि मुझे एक अच्छा लीडर बनना है, तो लीडर बनने का यही एक तरीका है कि ये सब चैलेंजेस आएंगे। या तो आप लीडर बनने का इरादा छोड़ दो कि मैं एक अच्छा लीडर बनूंगा, मैं 10 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, मैं अपनी लाइफ बदलूंगा, अपनी फैमिली की लाइफ बदलूंगा, ये आप इरादा छोड़ दो। और नहीं तो ये सब चीजें आपके साथ होने वाली है। ऑनेस्टी एंड ओपननेस मेक यू अनसेफ एंड पीपल टेक एडवांटेज ऑफ यू। आप जितने भी ईमानदार रहेंगे, जितने भी खुले रहेंगे लोगों के साथ, आप उतना असुरक्षित रहेंगे और लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे। टाइम टू टाइम आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे, ईमानदार, जितना ओपन रहेंगे, लोगों के साथ एक खुली किताब रहेंगे, आप उतना ही अनसेफ रहेंगे और लोग आपका कहीं ना कहीं लाइफ में फायदा उठाते ही रहेंगे। आपको क्या करना है, बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एनीवे। आपको फिर भी ईमानदार रहना है और लोगों के साथ फ्रैंक रहना है, कोई बात नहीं। ये चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, आपको पीछे नहीं हटना है। द बिगेस्ट मैन विद द बिगेस्ट आइडिया कैन बी शॉट डाउन बाय द स्मॉलेस्ट मैन विद द स्मॉलेस्ट माइंड। आप एक बहुत बड़ी योजना लेके आए,
आप बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, आपने बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली, आपका टर्नओवर खुद का बहुत ज्यादा होता है, कई लाखों रुपए महीने का टर्नओवर है, और आपकी कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं इसका महीने का कई सौ करोड़ रुपए टर्नओवर होता है। लेकिन इत, इतनी बड़ी कंपनी भी है आपकी जहां पे कई सौ करोड़ रुपए टर्नओवर होता है महीने का, एक छोटे माइंड का आदमी आएगा और आपको ये बोलेगा कि मैंने भी त्यांश में काम किया था, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं आता, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप क्या कहेंगे? आप सोचेंगे ये सामने वाला तो पढ़ा लिखा है, ये सही कह रहा होगा, ये पढ़ा लिखा झूठ क्यों बोल रहा होगा। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता है कि कंपनी कितने सालों से चल रही है, कहाँ कहाँ चल रही है, पूरी लोगों की लाइफ चेंज कर चुकी है। तो ऐसे भी लोग आएंगे कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को वो एक छोटा सा चीज बता देंगे कि भैया इस कंपनी में मैंने भी काम किया था, यहाँ पे कोई पैसा नहीं आता। थिंक बिग एनीवे। अगर बहुत लोग आपको ऐसे मिलते भी हैं लाइफ में, बेशक से वो पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखिए कि वो कर क्या रहे हैं लाइफ के अंदर। थिंक बिग एनीवे। आप ऊंचा सोचिए, आपकी सोच को ऊपर रखिए। ऐसे लोग मिलेंगे, सिर्फ उसके पढ़े लिखे होने से ये नहीं कि वो जो सही वो कह रहा है वो सही होगा। आप सोचिए और अपनी सोच को ऊपर रखिए, ऐसे बहुत लोग आएंगे आपकी लाइफ में। पीपल आर डूइंग पॉलिटिक्स मे बी अपलाइन और डाउनलाइन व्हेन यू ग्रो। जब आप आगे निकल रहे होंगे, जब आप आगे बढ़ रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग आपकी टीम में कुछ पॉलिटिक्स बाजी भी करेंगे। खुद अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से 3 साल पहले मैं डायरेक्टर रैंक पे होता, लेकिन कुछ लोगों की बातें सुनने की वजह से, कुछ पॉलिटिक्स में फंसने की वजह से आज मैं गोल्ड लाइन हूं। नहीं तो मैं 3 साल पहले मैं अपना रैंक ब्रेक कर चुका होता डायरेक्टर का, शायद उस समय यहाँ आसपास में कोई डायरेक्टर नहीं होता। लेकिन पॉलिटिक्स में आने की वजह से, लोगों की बात सुनने की वजह से मैं आज गोल्ड लाइन हूं। दोस्तों, कहते हैं सांप के काटने का इलाज है, लेकिन कान में किसी ने अगर आपके जहर फूंक दिया ना, उसका इलाज नहीं है। तो पीपल आर डूइंग पॉलिटिक्स मे बी डाउनलाइन और अपलाइन। वो डाउनलाइन भी हो सकते हैं आपके और अपलाइन भी हो सकते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे, इग्नोर देम। उनको क्या करना है? इग्नोर करना है, उनको सुनना ही नहीं है। एंड हेल्प देम हु हैव लीडरशिप क्वालिटी एंड विलिंगनेस टू चेंज। आपको ये देखना है कि आपके टीम में कितने ऐसे लोग हैं, चाहे वो आपसे डायरेक्ट जुड़े हो, चाहे आपके वो किसी भी लेवल पे नीचे आते हो। आपको ये देखना है कि आपके साथ कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और उनके अंदर एक इच्छा शक्ति है चेंज होने की, काम करने की इच्छा शक्ति है। उनको आपने हेल्प करना है, उनको आपने सपोर्ट करना है, उनको आपने आगे ले जाना है। तो हेल्प देम हु हैव लीडरशिप क्वालिटी एंड विलिंगनेस टू चेंज। आप चूज करिए कि आपकी टीम में ऐसा कौन सा आदमी दिख रहा है, चाहे उसका ऊपर वाला सीनियर एक्टिव ना हो, आप उनको साथ लीजिए अपने और उनकी हेल्प करिए, उनको आगे ले जाइए। तो पॉलिटिक्स से बचना है, अपनी टीम में आपको हीरे ढूंढना है। जब ऐसा हो तो KMF करना है आपको। जब पॉलिटिक्स हो आपके टीम में, कोई भी ये सोच रहा हो कि आप आगे ना बढ़े, आप रुक जाए, तो आपको KMF करना है, यानी कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपको क्या करना है? आगे की तरफ बढ़ते रहना है, आपको रुकना नहीं है, किसी की बातों को सुन के नहीं रुकना। दोस्तों, यू स्पेंड मेनी इयर्स टू मेक बिजनेस बिल्डिंग। आपने कई साल लगा दिए अपने बिजनेस को खड़ा करने में, और ये मे बी डिस्ट्रॉयड ओवरनाइट। और ये क्या हो सकता है दोस्तों? रातों रात आपकी टीम बिखर सकती है, रातों रात आपकी टीम खराब हो सकती है। तो जिस चीज में आपने इतने साल लगा दिए, मेहनत करके अपनी टीम बना दी, अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी, आपकी बहुत बड़ी टीम बन गई है, ये टीम भी रातों रात खत्म हो सकती है। देन आप क्या करेंगे उस समय? क्या है आपके पास ऑप्शन? अगर आपकी टीम खत्म हो जाती है, आपका बिजनेस खत्म हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? उस समय आपको बिल्ड बिजनेस एनीवे, फिर से आपको टीम खड़ी कर देनी है, नई टीम में खड़ी कर देनी है, नई टीम में बना देनी है। पुराने का अफसोस नहीं करना, पुराने का साथ देना है
और साथ के साथ नई टीम खड़ी कर देना ही एक जीवन का कानून है। अगर आप देखिए जापानीज और इंडियंस के अंदर जो एक मेजर डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि जापानीज कोई भी प्रॉब्लम को पकड़ के ना इंडियंस कोई भी प्रॉब्लम को पकड़ के वो प्रॉब्लम को बड़ा कर देते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। और जापानीज क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम की बजाय वो फोकस करते हैं कि हम अपने काम को 3 गुना ज्यादा करें। जब काम को 3 गुना ज्यादा करते हैं तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है दोस्तों। तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है क्योंकि पैसा आ जाता है हाथ में। तो हमें उनकी तरह करना है। अगर ओवरनाइट आपका बिजनेस खत्म भी हो जाए तो आप टीमें बनाते रहो, आप बिल्डिंग खड़ी करते रहो। पीपल रियली नीड हेल्प बट मैंने अटैक ऑन यू इफ यू हेल्प देम। आपको नहीं लगता कि लोगों को जरूरत है आपकी मदद की? बहुत लोगों को आपकी जरूरत है दोस्तों आज की लाइफ में। बहुत लोगों की लाइफ अनसेटल है, बहुत लोगों की हेल्थ क्राइसिस में है। पीपल रियली नीड हेल्प। बहुत सारे लोगों को जरूरत है मदद की, लेकिन जब आप उनकी मदद करेंगे ना, वो आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने लगेंगे। उनको लगेगा कि आपका फायदा ज्यादा है। ऐसा होगा दोस्तों। पीपल रियली नीड हेल्प बट मे अटैक ऑन यू। और वो क्या करेंगे, आप उनकी हेल्प करेंगे, आप उनका साथ देंगे, और वो आपकी पीठ में छुरा घोंपने लगेंगे, आपको ही आपकी जड़ काटने लगेंगे, आपको ही उल्टा बोलने लगेंगे, आपकी ही बुराई करने लगेंगे, जबकि उनको जरूरत है। आज हम सबको जरूरत है इस बिजनेस की। हम सबकी लाइफ यहां से चेंज होगी दोस्तों। उस समय आपको क्या करना है, हेल्प देम एनीवे। आपको नाराज नहीं होना, आपको गुस्सा नहीं होना। आपके पास ये राइट्स नहीं है, आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप उनके ऊपर नाराज हो, क्योंकि आप ही तो चाहते हो ना लीडर बने। तो जब आप चाहते हो ना लीडर बने, तो ये एबिलिटी आपके अंदर आनी चाहिए। यू आर नॉट बॉस कि आप उसके ऊपर गुस्सा होंगे, आप उसके ऊपर चिल्लाएंगे। फिर भी आपके पास एक ही चीज है कि उनकी आप हेल्प करते रहो, उनको प्यार करते रहो, उनको सपोर्ट करते रहो, चाहे वो आपके ऊपर अटैक करें। अगर ये एबिलिटी आपने अपनी टीम को सिखा दी, तो आपकी टीम का एक भी आदमी नाराज होकर घर पर नहीं बैठेगा। उसको पता होगा कि जब मैं लीडर बना हूं, क्योंकि लीडर तो मैं ही बनना चाहता हूं ना, तो स्ट्रगल तो मुझे ही आएंगे। मेरे को बहुत स्ट्रगल आया लाइफ में। मैं गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता था, बाइक में मैं पेट्रोल पंप पे सोया हूँ कई दिन। मैं बिना टिकट के ट्रेन में गया हूँ। ये चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैं लीडर बनना चाहता हूँ। लेकिन उन चैलेंजेस को ओवरकम करके, उन चैलेंजेस को पार करके आज अच्छी जिंदगी भी मैं ही जी रहा हूँ दोस्तों। आज बहुत शानदार चेक उठाता हूं मैं हर महीने, यहाँ से पैसिव इनकम ले रहा हूँ। एक समय था जब मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आज उस मेहनत का फल मिल रहा है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत जिंदगी आगे पड़ी है इस बिजनेस को कहते हुए। तो हेल्प देम एनीवे। पीपल को बहुत मदद की जरूरत है, लोगों को। और जब आप उनकी मदद करेंगे तो वही लोग आपके ऊपर अटैक करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिव द वर्ल्ड योर बेस्ट टू बेस्ट। गिव द वर्ल्ड योर बेस्ट टू बेस्ट। आप दुनिया को अपना अच्छे से अच्छा देते जाओ। आप दुनिया को अपना अच्छे से अच्छा देते जाओ। एंड दे विल किक ऑन दे विल किक यू इन द टीथ। और वो क्या करेंगे, आपके लात मारेंगे। कहां पे? दांत पे। आप अपना वर्ल्ड को, आप अपने टीम को और हर किसी को अपना बेस्ट से बेस्ट देते जाओ। इस दुनिया को अपना बेस्ट से बेस्ट देते जाओ कि मेरे पास जो अच्छा है, मैं अच्छे से अच्छा मैं दूंगा, डिलीवर करूंगा। और वो लोग क्या करेंगे, आपके लात मारेंगे। कहां पे? दांत पे। तो दोस्तों ये जो दांत है ना, इसको दा की जगह ना चेंज करना है। वो मैं कहना नहीं चाहता, आप खुद समझदार है कि वो लात कहाँ मारेंगे। तो ये चुनौतियां लीडर को आएंगी। फिर भी क्या आप लीडर बनने के लिए तैयार हैं? इतनी चुनौतियों को झेलने के लिए तैयार हैं?
अब ऐसे में आपको क्या करना है, गिव द वर्ल्ड यूर बेस्ट टू बेस्ट एनीवे। आप अपना बेस्ट से बेस्ट देना छोड़ो मत, आपको अपना बेस्ट से बेस्ट ही देना होगा। और एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि आप इस बिजनेस में एक सच्चे लीडर बन जाएंगे। आपकी इनकम 10 15 20 लाख रुपए महीना होगी, आप पैसिव इनकम कमा रहे होंगे, आपके पास बड़ी गाड़ी होगी, आपके पास बड़ा घर होगा, आपकी लाइफ चेंज हो चुकी होगी। एक समय ऐसा आएगा, लेकिन आपने जो डिसीजन लिया है लीडर बनने का, या आपकी टीम मेंबर ने जो डिसीजन लिया है, इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी पेनफुल वे। इसमें बड़ा दर्द है। क्या इस दर्द को आप झेलने के लिए तैयार हैं? तो कितने लोग इस दर्द को झेलने के लिए तैयार है, वो अपने मैसेज में वाई लिखिए। इस पेन को, यू आर नॉट बॉस, यू आर द ओनली, कि एक लीडर है आप। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हमारे साथ कितने लोग इस पेन को उठाने के लिए, गीता सैनी जी सबसे पहले, देवाशीष रावत जी, कौशल्या जी, कौशल्या जी एंड संगू मित्रा जी, सुनील दत्त राजपूत जी, सुशील राजपूत जी, पूनम गोयल जी, योगेश गोयल जी। एक सेकंड, थोड़ा सा तेजी से आ रहे मैसेज। सुशील राजपूत जी, तृप्ति उमरानिया मैम, सुरेंद्र कुमार जी, शीतल राजपूत जी, इतने लोग तैयार हैं, यानी 7 8 लोग तैयार हैं। बाकी लोग अभी भी अपना रास्ता बदल लो। विद्या कोल्हापुर, भाई अगर देखो, अगर आप इस पेन को उठाने के लिए जरूर तैयार नहीं हो ना, तो आप अपना रास्ता बदल दो। ये रास्ता आसान नहीं है 10 20 लाख रुपए महीना कमाने का। आप कहीं 10 20 हजार रुपए की जॉब कर लो, क्योंकि ये 7 8 लोगों का ही यस आया है मेरे पास। बाकी लोग, बाकी लोग इतनी क्या कहते हैं, जिल्लत, इतनी बेइज्जती झेलने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब। तो मैं कसम से कह रहा हूं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इंद्रजीत सर, यस रेडी। सर आप रेडी हो? आप इतनी जगह जाते आते हो, मैं देखता हूँ, इसीलिए आप कार अचीवर हो, इसीलिए आप वर्ल्ड की रॉयल्टी ले रहे हो। बट ये हर किसी का काम नहीं है। देखिए अभी तक यानी लोगों का मैसेज नहीं आया। एक बार मैं चाहूंगा आप सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, जितने लोग पैनल में हैं। जो पैनल में नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है, जो पैनल में है वो वीडियो ऑन कर लीजिए। तो मेरे पास अभी जो मैसेज आया है, योगेश कुमार गोयल जी का आया है, सुनील दत्त राजपूत जी का है, कौशल्या जी देखो बेचारी थोड़ी सी उदास है लेकिन तैयार है इतनी बेइज्जती सहने के लिए। तो बेइज्जती वाला ही काम है ये, इज्जत वाला काम नहीं है। आप क्या सोचते हो ये इज्जत वाला काम है? ये तो बहुत बेइज्जती वाला काम है। लोग घर में रहेंगे, अपने बेटे को कहेंगे बोल दे अंकल को है नहीं घर में, मना कह दे नहीं है, बेइज्जती वाला ही काम है, अभी भी छोड़ दो। तो और विद्या जी ने बोला है, संगू मैम ने बोला है, गीता सैनी ने बोला है, और इंद्रजीत सर ने बोला है, सुरेंद्र कुमार जी ने बोला है। प्रदीप अभी तक तुमने नहीं बोला शायद, क्या वे बेइज्जती सहन करने के लिए तैयार हो? प्रदीप कुमार जी, क्या आप बेइज्जती सहन करने के लिए तैयार हैं? मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया। गुड मॉर्निंग सर। मैसेज नहीं जा रहा सर, मैसेज नहीं जा रहा है? इधर अब से मैसेज नहीं जा रहा सर, मैसेज भेज रहा हूँ मैं। हेलो। हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी। मैसेज नहीं जा पा रहा है, यानी आप तैयार है इसका मतलब? हाँ सर। मैं तो एक एक से पूछ लूंगा ना आज, क्योंकि ये लीडरशिप ट्रेनिंग है, ये कोई वैसी ट्रेनिंग थोड़ा ना, इसमें नए बंदे हैं। सुनील दत्त जी तैयार है। शीतल माता, आपका मैसेज नहीं आया, 1,20,000 का चेक है बेटा, ठीक है बेटा। बेइज्जती उठा के ही चेक है ये। 1,20,000 का चेक आया, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी माता।
सर मेरी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज, तो मैसेज भी नहीं आया। लिखा था भाई। कहाँ लिखा है भाई? यानी मैं देख नहीं पा रहा, मेरी नजरें कमजोर। लिखा है, लिखा है, थैंक यू सो मच। तृप्ति मैम का भी लिखा है, आपका भी लिखा है। देवाशीष जी, आपका मेरे को लग रहा वाई नहीं आया यार। सर आया। सेकंड हमारा ही था सर। हमारा ही था। बड़ी तेजी में लगता है आके ऊपर चला गया, यस आया हुआ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट। पिंकी का नहीं दिखा, सही बात बताऊं तो। सर मेरा भी है। तो मेरी हाँ। आंख क्या हो गया है? पता नहीं सर। तो है कहाँ तुम्हारा? यस सर लिखा था सर, पहले तो एक बार गलती से एस की जगह कुछ और ही लिख दिया, तो दोबारा से यस लिखा है सर। मुझे नहीं दिख रहा, तुमने कहीं और डाला। यानी कुछ लोगों के मैसेज कहीं और जा रहे हैं। एवरीवन में भेजो, एवरीवन में। सर एवरीवन में। एवरीवन में आएगा जिसमें सबको दिखेगा। एवरीवन में। सुरेंद्र जी, वेलकम। गोवा टूर अचीवर, दुबई टूर अचीवर, आपका तो लिखा हुआ है। इंसल्ट होने पर पैसा आता है तो कोई भी कराएगा। मैं आई एम रेडी। क्या बात है सुशील राजपूत जी, कह रहे इंसल्ट होने पर पैसा आता है तो कोई भी कराएगा, मैं रेडी हूँ। तो देखिए दोस्तों, जिसको ये डर है कि उसकी बेइज्जती हो जाएगी, वो इस बिजनेस में पैसा नहीं कमाएगा। थोड़ा इस सा बना बिजनेस में दो आपको शर्म बननी। बच्चा है मेरे को ना जैसे। ये किसके? इस बिजनेस में अगर आपको इज्जत कमानी है तो बेइज्जती करवानी पड़ेगी। अगर आप इज्जतदार बनना चाहते हैं ना, तो बेइज्जती करानी पड़ेगी, जब जाके हम इज्जतदार बन सकते हैं। नहीं तो आज भी इज्जत नहीं है और कल भी इज्जतदार नहीं बनेंगे। तो अगर इज्जतदार बनना चाहते हैं तो हमें बेइज्जती खूब ठोक के करवानी पड़ेगी। देखिए कि एक समय था जब एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, साइंटिस्ट थे, वो ढाबे पे बर्तन धोने की जॉब करते थे और अखबार बेचते थे, और उनकी स्कूल की फीस कोई और देता था। तो जब वो ढाबे पे बर्तन धोते थे, वेटर का काम करते थे, तो वो कहते थे कि एक दिन मैं बड़ा होके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा। तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लोग उनकी बेइज्जती करते थे। आप मुझे बताओ, क्या दुनिया उन लोगों का नाम जानती है जो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का मजाक उड़ाते थे? आज दुनिया उनको नहीं जानती दोस्तों। आज दुनिया एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को जानती है, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा था। एक समय था, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे, गलियों में चने भी बेचते थे, और वो 5 स्टार होटल में अपने आसपास में चाय पीते नहीं थे, वो जाते थे 5 स्टार होटल में चाय पीने। उस जमाने में 20 रुपए की चाय होती थी दोस्तों। पूरी सैलरी लगभग वो होटलों में अपने खर्च करते थे, और होटलों में ये देखने जाते थे कि लोगों के तौर तरीके कैसे, बिजनेस करने वालों के कपड़े कैसे पहनते हैं। और वो पेट्रोल पंप पे आके अपने साथियों से कहते थे एक दिन मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, धीरू भाई अंबानी का, कि ये पागल बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, ये यहाँ पे पेट्रोल भरता है। लोग उसके पर हंसते थे, उसकी बेइज्जती करते थे। लेकिन दोस्तों, आज दुनिया उन लोगों का नाम नहीं जानती है जो मजाक उड़ा रहे थे, जो हंस रहे थे, जो बेइज्जती कर रहे थे। आज दुनिया उनका नाम जानती है जिसका मजाक उड़ रहा था, यानी धीरू भाई अंबानी। तो अगर आपको डायरेक्टर बनना है, आपको ऑनरी डायरेक्टर बनना है, तो ज्यादा बेइज्जती कराने लग जाओ, ज्यादा मजाक उड़वाने लग जाओ,